अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ओमनी थ्राइव। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीबीसी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये टेस्ट हर लेबॉर्ट्री का बेसिक और इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल्स की। ईडीटीए सैंपल, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिडिक एसिड एंड हेमाटोलॉजी एनालाइजर लाइक मेडोनिक और सिस्मेक्स एंड ग्लव्स, बारकोड लेबल्स, टिश्यू पेपर और एक क्लीन वर्क स्पेस। हर लैब में ऑटोमेटेड एनालाइजर होता है जो सीबीसी की फुल रिपोर्ट देता है विद इन सेकेंड। स्टेप 1, सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन होती है। सीबीसी के लिए ईडीटीए ट्यूब पर्पल टॉप यूज़ होती है। इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिडिक एसिड इसे कहते हैं। इसको सीबीसी वाइल भी कहा जाता है, लेवेंडर टॉप वाइल भी कहा जाता है एंड ईडीटीए वाइल भी कहा जाता है। डिफरेंट टर्म से इसको यूज़ करते हैं। पेशेंट की आर्म की वेन से कलेक्ट करते हैं सैंपल, देन यूजुअली 2 to 3 ml लिया जाता है। उसके बाद ट्यूब को जेंटली इन्वर्ट करते हैं ताकि ब्लड और एंटीकोएगुलेंट मिक्स हो जाए। फिर इसको रूटर पर लगाते हैं और फिर ताकि जो है वो क्लोट ना बने वाइल में। बेसिकली ईडीटीए प्रिवेंट्स क्लोटिंग, दैट्स वाई इस ट्यूब में सीबीसी परफॉर्म होता है। रनिंग दी सैंपल। सब कुछ रेडी हो तो सैंपल एनालाइजर में रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन को ऑन करेंगे, देन सॉफ्टवेयर ओपन करके सीबीसी टेस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन मशीन ब्लड एस्पायरेट करेगी, एनालाइज करेगी और फिर रिपोर्ट जनरेट करेगी। ये मशीन ऑटोमेटिकली डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और 20+ पैरामीटर्स मेजर करती हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट जब रेडी हो जाए तो इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखते हैं लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, एचबी, प्लेटलेट्स, एचसीटी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। इन पर डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगी। सो हमें नॉर्मल वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, लाइक जैसे कि एचबी हीमोग्लोबिन है वो फीमेल में 12 to 15.5 है एंड मेल में 13.5 to 17.5 है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जो हैं ये इन्फेक्शन जो इम्यूनिटी का साइन है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और अगर एचबी हीमोग्लोबिन लो होगी तो वो अनीमिया है। इसी तरह से बाकी सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। रिपोर्ट की वैल्यूज़ को समझना भी इंपॉर्टेंट होता है जिससे डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। प्रिकॉशंस एंड कॉमन एरर्स। कभी कभी गलतियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। जैसे कि सैंपल को ज़्यादा देर तक स्टोर ना करें, सैंपल को शेक ना करें, जेंटली इन्वर्ट करें एंड हीमोलाइज्ड एंड क्लोटेड सैंपल सीबीसी के लिए वैलिड नहीं होता। उसकी ये वजह ये है कि एक तो हमारी जो रिज़ल्ट है वो गलत आएगा और दूसरा ये कि जब हम क्लोटेड सैंपल अगर एस्पायरेट करवाएंगे मशीन में तो मशीन ख़राब भी हो सकती है एंड लेबलिंग गलत हो तो पेशेंट की सेफ्टी खतरे में आ सकती है, इसलिए लेबलिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑलवेज फॉलो बायोसेफ्टी रूल्स एंड लैब एसओपीज। तो ये थी आज की वीडियो सीबीसी टेस्ट के बारे में। आई होप सो यू फाइंड इट हेल्पफुल। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Share your thoughts in the comments. See you in the next one. Until then, stay curious and keep thriving.